आज रांची के दी केन होटल मेन रोड में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की समस्याओं के समाधान के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के खाद्य आपूर्ति सह वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप उपस्थित हुए। मौके पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग और आदिवासी वर्ग का सही तालमेल बनाकर चलेंगे तो उन्हें 20 साल तक सत्ता से कोई नहीं हिला सकता। राज्य में हेमंत सरकार की गठन में मुसलमानों का अहम योगदान रहा। इनकी सभी मांगे जायज है, खासकर मदरसा बोर्ड का गठन, अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन और मॉब लीचिंग के खिलाफ सख्त कानून। सरकार को इनकी सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लेना चाहिए। समाज के दबे कुचले को रोजगार चलाने का अवसर दे ताकि एक बड़ी आबादी की जीविका के साधन का निश्चित समाधान हो सके। आगे पूर्व सांसद ने बाबूलाल मरांडी जी पर भी प्रहार करते हुए कहा, अब झारखंड की जनता उनकी बातों को हल्के ढंग से लेने लगी है। उन्हें समझना चाहिए कि पूर्व में जब वह जेबीएम में थे तो भाजपा के रघुवर दास की सरकार को कोसते थे और आज ठीक उसी पैटर्न में जब वह भाजपा में चले गए तो अब राज्य की हेमंत सरकार को कोस रहे हैं और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इनका बस यही काम रह गया है। मैं इनको सलाह दूंगा कि वह अनाप शनाप बयान ना दे और गंभीरतापूर्वक बातें करे। आगे पूर्व सांसद ने कहा कि बंगाल से मेरा शुरू से लगाव रहा है और मेरा हमेशा आना जाना रहता है। बंगाल में भाजपा जो सपना देख रही है वह कभी पूरा नहीं होगा। बंगाल में फिर से दीदी ही आएगी। मीडिया में भले ही भाजपा आ जाए परंतु सच्चाई में भाजपा कहीं नहीं है। झूठ खरीद फरोख्त कर लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। मोदी जी का सर्वनाश तय है और आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा। लेकिन फुरकान साहब बहुत दिनों के बाद मिले कि अपने अच्छा हम लोग में तो गलतफहमी नहीं, इरफान साहब को गलतफहमी दूर साहब में बात करते थे, कब आ रहे हैं जनाब, कब आ रहे हैं जनाब, कैसे आप जाने क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कौन दिन था रास्ता रोको वाला था, फिक्र भी आप लोग करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग अभी डॉक्टर इरफान ने कह दिया कि हम और रामेश्वर राव जी एक साथ आज मंच पर हैं। हम लोग टेलीफोन से डेली बात करते हैं, उनको पता नहीं है। हम लोग अक्सर रोज बात करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, सलाह सरकार के बारे में भी बोलते हैं। तो ये बात है कि हम लोग बोलते रहते हैं तो इनको पता नहीं है। हम लोग एक है, हम लोग अलग अलग नहीं है। अब मंच पर मत देखिए, हम लोग दिल देखिए, देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक हैं और हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और हम समझते हैं कि झारखंड में और मजबूती से आएंगे। कांग्रेस में थोड़ी खराबी है, हम लोग बीजेपी से लड़ना हम लोग को आसान लगता है, लेकिन कांग्रेस के बीच में जब कांग्रेसी लड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। फुरकान अंसारी को भी नीचे दिखाने की कोशिश करता है, ये ऑफ होगा तभी हम ऊपर उठेंगे। तो हमने कहा कि काम से न ऊपर उठो, काम से उठना चाहिए ऊपर। फुरकान अंसारी लड़ते लड़ते लड़ा है यहाँ 30 साल एमएलए में हम लड़े हैं, बिहार से लेकर के झारखंड तक लड़े हैं, एमपी में लड़े हैं। आप लड़िएगा नहीं, आप खाली कहिएगा हमको हम कैसे बड़ा हो जाएंगे, बड़ा कैसे हो जाइएगा जब तक लड़िएगा नहीं। आप मुसीबत में लोगों को साथ नहीं दीजिएगा, जात पात करिएगा, हिंदू मुसलमान करिएगा, तब कैसे आप उठ सकेगा ऊपर में। ये काम मैंने कभी नहीं किया। हम आप लोगों के साथ हैं और बराबर साथ रहेगा और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। कोई कहता कि ये मुस्लिम है, कहीं हिंदू समाज देख लेगा कि खाली मियाँगिरी कर रहा है, हमें उसकी परवाह मैं नहीं करता। इसका जो हक है उसको हक हम देख रहेंगे, इसका जो हक है उसको देखेंगे, उसकी परवाह मैं नहीं करता। क्यों है वो हमारा आदमी नहीं है, मेरा भाई नहीं है क्या, हमारे हिंदुस्तान का आदमी नहीं है क्या, मेरा झारखंड का आदमी नहीं है क्या, झारखंड तो क्यों देखेंगे इनको हम, इसको देखना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग एक रहिए ताकि हम लोग यहाँ पे आगे भी राज करते रहेंगे और नरेंद्र मोदी का सत्यानाश कैसे करेंगे सोचिए।